मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर प्रोफेसर सरोश इनायत है और मैं आज खुदावंद के कलाम में से आपके साथ एक मज़मून पर बात करूंगा और मज़मून है अखीर ज़माना के दिन। मेरे अजीज़ों, अगर आप मौजूदा ज़माने के ऊपर गौर करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम अखीर ज़माना, उस रोज़ यानी जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे, उसके कितना करीब जा रहे हैं। मैं आपके सामने इसी हवाले से एक आयत पेश करता हूं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम बुरे हालात के, बुरे दिनों के कितना करीब हैं। खुदावंद के कलाम में कुछ यूँ दर्ज है, 2 तिमोथियस उसका 3 बाब और उसकी पहली 4 आयात का तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन ये जान रख कि अखीर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। सो मेरे अजीज़ों, अगर आप इन तमाम बातों को जो मैंने आपके सामने पेश की हैं, अगर इनका बगौर मुतालिया करें तो आपको अपने इर्द गिर्द ये सब बातें, ये सब बुराइयाँ बकसरत होती नज़र आएंगी, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि वो दिन अब करीब हैं, अब अखीर ज़माना में हम पहुँच चुके हैं। मेरे अजीज़ों, अगर आप इसी हवाले से पाकिस्तान के हालात को देखें, गौर करें, तो हमें अंदाज़ा होता है कि इस वक्त हमारी मुआशी, माशरती, सियासी, समाजी और बिलखसूस रूहानी तरक्की किस कदर ब्लॉक हो चुकी है, किस कदर पस्तहाली की तरफ हम जा रहे हैं। दिनों में कई 100 रुपए का रेट बढ़ जाता है चीज़ों का। पेट्रोल कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। ये बुरे दिन हैं। हम इन तमाम पहलुओं में बड़ी बुराई को देख रहे हैं। हम इन तमाम पहलुओं में बड़े पस्त हैं। ऐसे ही पस्त हालात का मुकाबला एक नबी को करना पड़ा, हबकूक की किताब को अगर आप पढ़ें और हबकूक की किताब के अगर पहली 3 आयात का मुतालिया करें तो यहाँ पर हबकूक एक सवाल करता है खुदा से। लिखा है हबकूक की किताब उसका पहला बाब और पहली 3 आयात, हबकूक नबी की रोया का बारे नबूवत, आए खुदावंद मैं कब तक नाला करूं और तू ना सुनेगा, मैं तेरे हजूर कब तक चिल्लाऊंगा, जुल्म जुल्म और तू ना बचाएगा। तू क्यों मुझे बद किरदारी और कज रफ्तारी दिखाता है, क्योंकि जुल्म और सितम मेरे सामने हैं, फितना और फसाद बर्पा होते रहे हैं। हबकूक नबी कहता है कि जुल्म और सितम मेरे सामने है, तू कब तक मेरी ना सुनेगा, तू मेरी दुआओं का जवाब कब तक ना देगा। मेरा यकीन है कि इस वक्त आप सुनने वालों में से कई लोग ऐसे होंगे जो खुदावंद से शिकवा करते होंगे कि मेरे हालात बुरे हैं, मेरे माशी हालात बुरे हैं, मेरे माशरती हालात बुरे हैं, मेरे रूहानी हालात बुरे हैं। खुदावंद कब मेरी दुआओं का जवाब देगा और कब ये बुरे दिन ख़त्म होंगे। मेरे अजीज़ों, अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, नोइंग इज़ हाफ विनिंग। अगर आप जान जाते हैं तो आप आधी जंग जीत जाते हैं। मैं आज इस हवाले से आपके साथ बात करना चाहूँगा ताकि हम जान लें कि ये बुरे दिन क्यों हैं और ये कैसे और कब ख़त्म होंगे। इन बुरे दिनों के बारे में कि ये तमाम बुराइयां हमारे दरमियान में क्यों हैं और क्यों पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है, हम एक आयत पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में से, पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 19 आयत। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है और आप पढ़ सकते हैं उसे, तो आप तेज़ी से इस आयत को निकालिएगा। पहला यूहन्ना 5 बाब और उसकी 19 आयत, कलाम मुकद्दस में लिखा है, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्ज़ा में पड़ी हुई है। मेरे अजीज़ों, यूहन्ना जो यीशु मसीह के अजीज़ शागिर्द थे, वो बताते हैं कि तमाम दुनिया इब्लीस के कब्ज़ा में है। मैं आपके सामने एक और आयत रखता हूँ। अगर आप लूका की इंजील का मुतालिया करें उसके 4 बाब का, जब यीशु मसीह की आजमाइश हुई तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह की आजमाइश के वक्त इब्लीस ने कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो मैं ये सारी ज़मीन और इसकी शान व शौकत तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये सब मेरे सपुर्द
की गई है। लूका के इंजील उसके 4 बाब में यह दर्ज है। सो मेरे अजीजों, मौजूदा दुनिया अबलीस के कब्जा में पड़ी है। हम दुआ मांगते हैं और हम कहते हैं, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हम मुंतजिर हैं उसकी मर्जी के जमीन पर पूरा होने की, क्योंकि अभी मौजूदा हालात में उसकी मर्जी सिर्फ आसमान पर है और जमीन पर अबलीस अपनी मर्जी को पूरा कर रहा है। वो आपकी और मेरी जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल बनाता जा रहा है। वो किसी भी एतबार से हो सकती है। मैं आपको अगर एक और हवाला दिखाऊं, अगर एक और हवाला आप देख सकें इस पे, तो मेरे साथ निकालिएगा इफ्सियों का खत, उसका 6 बाब और उसकी 12 आयत। इफ्सियों का खत 6 बाब 12 आयत में लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है। कई दफ़ा हम चर्चिज़ में देखते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। कई दफ़ा हम चर्चिज़ के अलावा जॉब्स पर देखते हैं, जॉब्स पर लोग एक दूसरे की टांगें खींचने की कोशिश करते हैं, लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं, लोग एक दूसरे का रिज़्क छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस बताता है कि हमें खून और गोश्त यानी इंसानों के साथ नहीं लड़ना है। हमारी लड़ाई कहाँ है? हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर लिखा है हमें दुनिया के इख्तियार वालों के साथ लड़ना है, और बाइबल मुक़द्दस बताती है कि दुनिया अबलीस के कब्ज़ा में है। हमें किसी इंसान के खिलाफ नहीं लड़ना है, बल्कि हमें उस सोर्स, उस मंबा के खिलाफ लड़ना है जो इंसानों को वरगलाता है। यीशु मसीह ने कहा, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे। अबलीस आपकी और मेरी जिंदगी में गुमराहियां पैदा करना चाहता है। उसने ये गुमराही पैदा की कि हम इंसानों के साथ लड़े और हम जो असल दुश्मन है उसको भूल जाएं। मेरे अजीजों, ये तमाम सफरिंग, ये तमाम जो जुल्म और सितम है, ये अबलीस ही की वजह से है। अबलीस ने इसे हमारी जिंदगियों में बर्पा किया है। अगर आप इस पे मजीद गौर करना चाहें तो मेरे साथ मुकाशफा की किताब और उसका 12 बाब निकालिएगा। मुकाशफा की किताब और 12 बाब में लिखा है, 12 बाब और उसकी 12 आयत। मैं इसको पढ़ने से कबल आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहता हूं। अगर आप अय्यूब की किताब में देखें तो वहां पर लिखा है कि एक दिन खुदावंद के बेटे उसके हुजूर में पहुंचे और अबलीस भी वहां पर आया, और अबलीस ने अपना आर्ग्यूमेंट खुदावंद के हुजूर में पेश किया। और मेरे अजीजों, अगर आप गौर करें इस बात पे तो हमें पता चलता है कि अबलीस आसमान पर खुदा के तख्त के सामने पहुंच सकता था। वो खुदा के तख्त के सामने जाता था, वो खुदा के साथ बातें करता था, वो खुदा को इल्जाम देता है अय्यूब की किताब में। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस मौजूदा वक्त में अबलीस के बारे में क्या फरमाता है, जरा गौर कीजिएगा। मुकाशफा की किताब 12 बाब 12 आयत में लिखा है, पस आए आसमानों और उनके रहने वालों, खुशी मनाओ। आसमान खुश हो, आसमान खुशी मनाए। आए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, जमीन अफसोस करे। क्यों? क्योंकि अबलीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। अबलीस किस तरह उतर कर आया है? अबलीस अपनी खुशी से उतर कर जमीन पर नहीं आया, बल्कि अगर इसी के ऊपर आप गौर से इस बाब का मुतालिया करें तो मुकाशफा 12 बाब 7 आयत में लिखा है, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए। इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। अबलीस मिकाईल फरिश्ता के साथ लड़ने के बाद आसमान से ज़मीन पर गिराया गया है। अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों से कोई वाकया सुनते हैं तो हमें बताते हैं कि हमारे वक्तों में तो ऐसा नहीं था, हमारे वक्तों में इतनी बुराई नहीं थी, अब बुराई बहुत बढ़ गई है। और उसके बढ़ने की वजह क्या है मेरे अजीजों? अब अबलीस फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि अब वो खुदा के तख्त के सामने इल्जाम देने के लिए नहीं जा सकता। अब वो आपको और मुझे सताता है, क्योंकि वो जमीन पर कन्फाइंड है, वो जमीन पर रहने के लिए मजबूर है। और कलाम मुकद्दस कहता है, अफसोस जमीन पर, क्योंकि अबलीस बड़े कहर में तुम्हारे ऊपर उतर कर आया है। अबलीस का कहर आपको आपके इर्द गिर्द नजर आता है। बुरे दिन हैं, इन दिनों में हमें एक दूसरे के सहारे की जरूरत है, हमें सपोर्ट की जरूरत है, हमें खुदा के कलाम की जरूरत है। लेकिन मेरे अजीजों, अबलीस ने खुदा के कलाम से हमें भटकाया है। कितना भटकाया? अगर इसी तसलसल में हम इस आयत को कंटिन्यू करते हैं, मुकाशफा 12 बाब और उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है,
اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ وہ زمین پر گرایا گیا تاکہ وہ جہانوں کو، قوموں کو گمراہ کرے۔ میرے عزیزو، میرے پاس ایک لسٹ ہے چند قوموں کی جو گمراہ ہو چکی ہیں، کس قدر گمراہ ہو چکی ہیں۔ وہ لوگ جن کو اردو میں دہریے یا انگریزی میں ایتھیسٹ کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو مانتے ہیں کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، جو کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، انہیں ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ اور اگر ہم 2017 میں کی گئی گیلپ انٹرنیشنل اینڈ دا ورلڈ وائڈ انڈیپینڈنٹ نیٹ ورک کی ریسرچ کو دیکھیں تو میرے پاس کچھ سٹیٹسٹکس ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ چائنا میں 91%، 91% لوگ ایتھیسٹ ہیں، یعنی چائنا میں 91% لوگ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، وہ خدا کو چھوڑ چکے ہیں کیونکہ ابلیس نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ اگر ہم آگے چلیں تو جاپان کے اندر 87%، تقریباً یہ بھی 90% ہی بن جاتا ہے، 97% لوگ کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، وہ خدا کو نہیں مانتے۔ اگر اسی طرح ہم آگے چلیں تو سویڈن میں 78%، یو کے اندر 73%، ناروے کے اندر 70% اور آسٹریلیا کے اندر 69۔ یہ تمام ملک ڈیولپ ہیں، ان تمام ملکوں کے پاس ریسورسز ہیں، یہ پڑھے لکھے ملک ہیں، یہ ترقی یافتہ ملک ہیں، لیکن یہ خدا سے دور ہیں۔ اگر کوئی سوال اٹھائے کہ ان کے پاس یہ جو مال اور دولت اور یہ جو ترقی ہے یہ کہاں سے آئی، تو میرے عزیزو، یسوع مسیح کے سامنے ایک واقعہ تھا، یسوع مسیح کے سامنے ایک بات رکھی ابلیس نے، اس نے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں زمین کی ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا۔ یہ قومیں ابلیس کو سجدہ کر چکی ہیں، یہ قومیں ایتھیسٹ ہیں، یہ خدا کو چھوڑ چکی ہیں، یہ ابلیس کو سجدہ کر رہی ہیں۔ ان کی ترقی کے پیچھے خدا نہیں، ان کی ترقی کے پیچھے ابلیس ہے۔ میرے عزیزو، میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ یہ جہان اپنے آخری دنوں کی طرف جا رہا ہے، جو بائبل مقدس میں درج ہے، اور اس کی وجہ ابلیس ہے جو آپ کے اور میرے پیچھے پھر رہا ہے۔ ہم اس پر قابو کیسے پا سکتے ہیں؟ ہم اس سے ابھر کیسے سکتے ہیں؟ آئیے اس حوالے سے ہم چند باتیں کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا حبقوق کی کتاب، اس کا پہلا باب، اور ہم نے پڑھا کہ حبقوق کہتا ہے کہ ظلم ہے، ظلم ہے، اور خدا مجھے جواب کیوں نہیں دیتا؟ اور خدا نے حبقوق کو دوسرے باب میں جواب دیا۔ میرے ساتھ نکالیے گا حبقوق کی کتاب، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی چند آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں، 4 آیات کی۔ لکھا ہے، ہم 2 آیت سے 4 آیت پڑھتے ہیں۔ تب خداوند نے مجھے جواب دیا۔ حبقوق نے سوال پوچھا کہ ظلم کیوں ہے، اور خداوند جواب دیتا ہے۔ تب خداوند نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں، کیونکہ یہ رویا ایک مقرر وقت کے لیے ہے، یہ جلد وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی۔ اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہ، کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی، تاخیر نہ کرے گی۔ دیکھ، متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ میرے عزیزو، آخری آیت میں لکھا ہے کہ متکبر، جو تکبر کرنے والا آدمی ہے، تکبر ابلیس کی طرف سے ہے، جو ابلیس کا ماننے والا آدمی ہے، اس کا دل صاف نہیں ہے، لیکن صادق ایمان سے زندہ رہتا ہے۔ خدا کا کلام، خدا اپنے بندہ حبقوق کو تمام ظلم میں پر امید کرتا ہے۔ وہ اسے کیسے پر امید کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایمان کے سبب سے تو زندہ رہے گا۔ میرے عزیزو، اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو یوحنا کی انجیل اس کے 17 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ مسیح اور اس کے باپ کے بارے میں جاننا، یہوہ خداوند اور یسوع المسیح کے بارے میں جاننا ہمیشہ کی زندگی ہے، ان پر ایمان رکھنا ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس وقت تمام دنیا میں، اس وقت پوری کائنات میں صرف یہی ایک سرچشمہ ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جا سکتا ہے، جو ان برے دنوں میں بھی ہمیں پر امید کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ خادم جن کے اندر امید نہیں ہے، وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ وہ خادم جو بھٹک جاتے ہیں اپنے راہ سے، وہ ابلیس کے ساتھ اپنے قول اور اقرار باندھ لیتے ہیں اور ان کے دکھ بڑھتے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو مسیح میں رہتے ہیں وہ بھوک بھی برداشت کرتے ہیں، جو مسیح میں رہتے ہیں وہ ننگ کو بھی برداشت کرتے ہیں، جو مسیح میں رہتے ہیں وہ مار کو بھی برداشت کرتے ہیں، اور پھر بھی ان کے اندر ایسی خوشی اور ایسی تسلی ہے جو ایمان کے سبب سے اپنے اندر پیدا کی جا سکتی ہے۔
खुदावंद का कलाम ईमान के वसीला से बहुत सारी बातें करता है। अगर हम पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत का मुतालिया करें, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत, तो इसमें हमारे लिए बड़ी कीमती बात दर्ज है। लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं। दुनिया की ख्वाहिश, एक वक्त आपके अंदर एक ख्वाहिश जागती है किसी चीज़ की, किसी इंसान के लिए, किसी खास मकाम के लिए, किसी स्टेटस के लिए, और जब आप उसे पा लेते हैं वो ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन जब ख्वाहिश पूरी हो जाती है मेरे अजीज़ों, हमारा दिल मुतमईन हो जाता है और हम नई ख्वाहिश को जन्म दे देते हैं। लेकिन याद रहे, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। खुदा की मर्ज़ी पर चलना मेरे अजीज़ों, खुदा की इन हालात में आपके और मेरे लिए एक मर्ज़ी है जिसको उसके बेटे ने पूरा किया। उसने कहा, आए बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। बेटा, मत्ती की इंजील उसके 6 बाब का अगर मुतालिया करें तो बेटा कहता है, जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, लेकिन वही जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है। इस मौजूदा हालात में हमें हालात के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी किस्म के पॉलिटिशियन के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि शायद फ़लाँ पार्टी के साथ हम काम करेंगे तो हमारे हालात बदल जाएंगे, शायद फ़लाँ शख्स अगर हुकूमत में आ जाएगा तो मुल्क के हालात बदल जाएंगे, शायद फ़लाँ मुल्क में हम चले जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस वक्त इब्लीस इस दुनिया पर हाकिम है और वो बिद्दतें और गुमराहियाँ फैला रहा है, और हम दुनिया के किसी कोने में भी सेफ नहीं हैं। हम सिर्फ ईमान में महफूज रह सकते हैं, हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकते हैं। इसी तरह से हमारे ईमान की तक़वियत के लिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इब्रानियों का ख़त उसका 2 बाब और 14 आयत, अगर इसमें पढ़ें तो हमारे ईमान की तक़वियत के लिए यीशु मसीह ने एक बड़ा काम किया। वो आपकी और मेरी खातिर मुआ, और क्यों उसने ऐसी दर्दनाक मौत उठाई। लिखा है, बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, वो हमारे जैसा इंसान बन गया, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी इब्लीस को तबाह कर दे। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह का आपकी और मेरी ज़िंदगी के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान है। वो इब्लीस को तबाह करना चाहता है, वो इब्लीस के तमाम मंसूबों को पस्त करना चाहता है, वो हमें प्रमोट करना चाहता है, वो हमें इस फ़ानी जहान के अंदर इस 2 पल की ज़िंदगी के लिए प्रमोट नहीं करना चाहता, बल्कि वो हमें गैर फ़ानी जहान के लिए, एक अबदियत की ज़िंदगी के लिए प्रमोट करना चाहता है, जो ईमान से हासिल होती है, जो जान लेने से हासिल होती है कि मौजूदा जहान का खुदा यानी इब्लीस आपकी और मेरी ज़िंदगी को बड़ा परेशान करता है। कई दफ़ा लोग हमसे सवाल करते हैं बतौर खादम कि खुदा कब इंसाफ करेगा, जिस तरह हबकूक ने सवाल किया खुदा से। वो पूछते हैं कि मेरी ज़िंदगी कब परेशानियों से फ्री हो जाएगी। मैं जितना दुआ करता हूँ मेरी ज़िंदगी में उतनी परेशानियाँ बढ़ती हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, रसूलों ने जो मुशक्क़तें उठाई और खुदावंद ने जो उनके साथ कलाम किया, उस कलाम के वसीला से पतरस अपने दूसरे ख़त उसके 3 बाब और 9 आयत में क्या लिखते हैं, मैंने आपको कोई अपनी ज़िंदगी से मिसालें नहीं दी, मैंने आपको किसी और की ज़िंदगी से कोई मिसालें नहीं दी, मैंने आपको सिर्फ कलाम मुक़द्दस पढ़ के सुनाया। मेरे अजीज़ों, इस पर तक़वियत कीजिएगा, इस पर भरोसा और उम्मीद रखिएगा। आपको आयात की मदद से सिखाया जा रहा है। दूसरा पतरस उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। मेरे अजीज़ों, ये हालात, ये वाक़यात, ये बुराइयाँ, ये दुनिया के अंदर जो आखिर ज़माना है और तमाम जो आपके लिए परेशानियाँ हैं, ये आपका इब्लीस की तरफ से एक इम्तहान है। आप इस इम्तिहान में से गुजर रहे हैं। ये कैसा इम्तिहान है? आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह पर खुदा का रूह उतरा, तो सबसे पहले क्या हुआ? यीशु मसीह से कबल के मनादी करते इब्लीस आन पहुंचा और उसने उसकी आजमाइश की। मेरे अजीज़ों, आपके और मेरे लिए इब्लीस तैयार खड़ा है आजमाइश करने के लिए।
آپ اور میں جتنا روح میں مضبوط ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے امتحانات ہمارے سامنے لے کر آتا ہے، لیکن میرے عزیزو خدا کے وعدے میں دیر نہیں ہوتی۔ وہ ایک مقررہ وقت پر آپ کی اور میری زندگی کو ہلاکت سے بچانے کا منصوبہ رکھتا ہے، اور وہ وقت نزدیک ہے۔ کچھ مس کانسیپٹ ہیں جس کے حوالے سے میں آخر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا۔ کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی میں آنے والی آزمائش خداوند کی طرف سے ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا مجھے آزما رہا ہے۔ میں ایک دن ایک رکشہ کے اندر سفر کر رہا تھا، تو رکشہ ڈرائیور کرسچن تھا، اور جب اس نے میرے ہاتھ میں بائبل دیکھی، اسے پتا چلا کہ میں خادم ہوں، تو اس نے میرے ساتھ شیئرنگ کی۔ اس نے کہا کہ میرا موبائل گم گیا ہے، اور اس کے نزدیک اس کے موبائل گمنے کی ریزن کیا تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے خداوند سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میرا کوئی ایک بڑا کام ہو جائے گا تو میں تیرے حضور میں دے یقین لے کر آؤں گا، اور کیونکہ میں دے یقین لے کے گیا تو خداوند نے میرا موبائل مجھ سے چھین لیا۔ میرے عزیزو، وہ کچھ چھینتا نہیں ہے، وہ دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تمہارا آسمانی باپ تمہیں کیوں کر اچھی چیزیں نہ دے گا؟ بلکہ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا؟ وہ ہمیں روح القدس دینا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے موبائل چھیننا نہیں چاہتا، وہ آپ کے پیسے چھیننا نہیں چاہتا، وہ آپ کے جانور چھیننا نہیں چاہتا۔ جو آپ نے گھر میں اگر کوئی جانور پالے ہیں وہ ان کو چھیننا نہیں چاہتا، وہ آپ کے کسی عزیز کو آپ سے چھیننا نہیں چاہتا۔ کلام مقدس میں زبور کی کتاب کا حوالہ اکثر مس گائیڈ کرنے کے لیے کئی دفعہ دیا جاتا ہے کہ آزما کر دیکھو خداوند کیسا مہربان ہے۔ گویا ان آیات سے یوں لگتا ہے کہ خداوند ہمیں آزماتا ہے اور ہم خداوند کو آزمائیں، لیکن میرے عزیزو وہاں پر پوری آیت اگر پڑھی جائے تو لکھا ہے آزما کر دیکھو خداوند کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ جو اس پر توکل کرتا ہے۔ توکل کرنے والا آزماتا نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں ہمیں آزمائش میں نہ لا، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں آزمائشوں میں لاتا ہے، ہم اس کو آزمائیں اور وہ ہمیں آزمائے۔ میرے عزیزو، آزمائش ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے، آزمائش خداوند کی طرف سے نہیں ہوتی۔ یسوع مسیح ابلیس کی طرف سے آزمایا گیا، خدا کی طرف سے نہیں آزمایا گیا۔ اس بات کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یعقوب کا خط اس کا پہلا باب، اور اگر اس کی 13 آیت سے ہم تلاوت کریں تو کلام مقدس میں یعقوب فرماتے ہیں جب کوئی آزمایا جائے، آپ کی زندگی میں کوئی بڑی آزمائش ہو سکتی، وہ آزمائش بیماری کی ہو سکتی، وہ آزمائش تنگ دستی کی ہو سکتی ہے، وہ آزمائش تعلیمی اعتبار سے پست حالی کی ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاس ہو سکتا ہے ریسورسز نہ ہو، آپ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہ ہو، آپ کے پاس کمپیوٹر نہ ہو، آپ کے پاس اچھی اکیڈمی کے ریسورسز نہ ہو، آپ کے پاس گائیڈ خریدنے کے پیسے نہ ہو۔ آپ کی کوئی بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میرڈ ہیں اور آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، آپ دونوں، آپ جو میاں بیوی ہیں، آپ کے اندر ناچاکیاں ہیں، آپ کی آزمائش ہو سکتی ہے، آپ کی کئی طرح کی آزمائشیں ہو سکتی ہیں۔ میرے عزیز لکھا ہے جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا پر توکل کرنا سیکھیں۔ ابلیس نے آپ کو اور مجھے گمراہ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ برے دن خداوند کی طرف سے ایک امتحان ہے، شاید یہ آزمائش ہے، لیکن میرے عزیزو یہ خداوند کی طرف سے آزمائش نہیں، یہ ابلیس کی طرف سے آزمائش ہے۔ وہ آپ کو اور مجھے پست کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں گرانا چاہتا ہے۔ یہ ایک مس کانسیپٹ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ رکھتا ہوں۔ اگر ہم ایوب کی کتاب اس کا 34 باب اور اس کی 10 آیت کی تلاوت کریں، ایوب کی کتاب، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایوب کی کتاب اگر لکھائی کے اعتبار سے بات کی جائے تو ایوب کی کتاب بائبل مقدس کی لکھی گئی کتابوں میں سے سب سے پہلی کتاب ہے۔ پیدائش کی کتاب سے بھی پہلے ایوب کی کتاب لکھی گئی تھی، اور خداوند نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ گہرے بھید شیئر کیے ہیں، بہت بہت بڑے بھیدوں پر کلام کیا اس نے۔ ایوب کی کتاب اس کا 34 باب اور اس کی 10 آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو غور سے سنیے گا، لکھا ہے اس لیے آئے اہل خرد میری سنو، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ خدا شرارت کا کام کرے اور قادل مطلق بدی کرے۔ آپ کی اور میری زندگی میں اگر کوئی شرارت یا کوئی بدی کا کام یعنی کوئی کمزوری ہے، وہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس بات پر پر امید رہیں کہ وہ تمام برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے کر جانا چاہتا ہے۔
यसुम मसीह ने फरमाया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अगर हम समराइज़ करें आज की अपनी बात को, आज के अपने मजमून को, हमने बात की है आखिर ज़माना के ऊपर और हमने सीखा है कि आखिर ज़माना में बुरे दिन हैं, बुराइयां हैं, परेशानियां हैं। हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी है। इब्लीस हमें तकलीफ देता है, हमें परेशान करता है इन बुरे दिनों में, और कई दफ़ा हम खुदा के सामने शिकवे करते हैं कि तू हमें आजमाता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस बात को जान रखें कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बदी, कोई बुराई, कोई परेशानी, कोई कमज़ोरी, कोई बीमारी है, वो खुदावंद की तरफ से नहीं है, वो इब्लीस की तरफ से है। वो कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं करना चाहता, बल्कि उसने आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा प्लान रखा है। वो प्लान ईमान के वसीला से है। ईमान अनदेखी चीज़ों पर, कौन सी? जो आसमान की अनदेखी चीज़ें हैं। इसको डिफाइन किया गया है इब्रानियों के ख़त में। अगर हम इब्रानियों का ख़त उसका 11 बाब और उसकी पहली आयत का मुतालिया करें तो लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। आपने और मैंने अभी शायद अच्छे दिनों को नहीं देखा, लेकिन मेरे अजीज़ों, ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। खुदा अपनी इन तमाम अच्छे दिनों की अनदेखी चीज़ों का वादा करता है कलाम मुकद्दस में। वो हमेशा की ज़िंदगी का वादा करता है, वो अब्दियत का वादा करता है। और वो किन से वादा करता है? जो ईमान रखते हैं। यसुम मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तुम ईमान रखो तो इससे भी बड़े काम देखोगे। मेरे अजीज़ों, आपको और मुझे ईमान रखने की ज़रूरत है। हमें खुदावंद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। हम खुदावंद से कुड़े नहीं, हम खुदावंद से शिकवे नहीं करें, बल्कि हम उसके आने के मुंतज़िर रहें। वो जल्द आने वाला है और वो आपकी और मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। हम इन कौमों की तरह ना बन जाएं, ये जिनकी लिस्ट अभी मैंने आपके सामने पेश की है, जो खुदावंद से भटक चुकी हैं, जो गुमराह हो चुके हैं, जो इब्लीस के शिकंजा में फंस चुकी हैं। कैसे भी बुरे दिन आए, मैं खुदावंद को नहीं छोड़ूंगा। कैसे भी बुरे हालात आए, वो मुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और मैं उससे कोई शिकवा नहीं करूंगा। मैं पूरी उम्मीद रहूंगा, मैं ईमान रखूंगा और मेरी ज़िंदगी में बड़े और ताजगी के दिन आएंगे। मेरे अजीज़ों, मालो दौलत वहाँ जमा करना चाहिए जहाँ चोर चोरी ना कर सके। हम दुनिया के मालो दौलत को नेमत और बरकत समझते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा की अब्दियत के माल और मता के ऊपर नज़र रखें ताकि हम तंदुरुस्त, ईमान में मजबूत, पुर उम्मीद, पुर एतमाद और खुशियों से भरी ज़िंदगी गुजार सकें। खुशियाँ पैसे से नहीं, खुशियाँ मसीह से हैं। ज़िंदगी किसी किस्म के मालो दौलत से नहीं, ज़िंदगी खुदा और उसके बेटे के नाम को जानने और उन पर ईमान लाने के वसीला से है। ताजगी और कहीं से नहीं, बल्कि रूहुल कुद्दस के नज़ूल से होती है, रूहुल कुद्दस के हमारी ज़िंदगियों में काम करने से होती है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप बाप यानी यहोवा, बेटा यानी यसुम मसीह और रूहुल कुद्दस के बारे में जानते रहें, और इब्लीस जो मुजी है, जिससे हमें लड़ना है, उससे बचिए, उसे पस्त कीजिए, उसे कहिए कि मैं तुझे मसीह के नाम में हुक्म देता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जा, तो वो जाता रहेगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे इन बुरे दिनों में ढेरों तसल्लियाँ फराहम करे, और जब किसी को आप पस्त हाल में नाउम्मीद देखें, उसे कलाम की उम्मीद दें। उसे ये मत कहें कि तुम्हारी आजमाइश खुदावंद की तरफ से होती है, बल्कि उसको ये बात बावर करवाएं कि इब्लीस तुम्हें जितना भी आजमाए, तुम कायम रहो, साबित कदम रहो, सच्चाई से वाकिफ़ हो और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। खुदावंद आप सबको और मुझे इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। शुक्रिया।